We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. अमेरिका के ताजी बेस पर ड्रोन अटैक किया गया है। अमेरिका के रडार सिस्टम को निशाना बनाया गया है। इराक में अमेरिका सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, यानी कि देखिए किस तरीके से अमेरिका के दूसरे बेस पर यह हमला हुआ है और इस हमले के बाद ईरान कहीं ना कहीं जताने की कोशिश कर रहा है कि अमेरिका को भी वो छोड़ेगा नहीं, बख्शेगा नहीं। राहुल लगातार बने हुए। राहुल, एक तरफ हम देख पा रहे थे कि इजराइल पर बैक टू बैक हमले ईरान कर रहा था, लेकिन अमेरिका को भी आंख दिखा रहा है ईरान और हमले भी शुरू कर दिए। लेकिन जब B2 बम्बरशिप की तरफ से JBU-57 का इस्तेमाल किया गया, 3 न्यूक्लियर साइट पर हमला किया गया, तभी इजराइल के बाद ईरान ने कह दिया था कि हमारा नंबर 2 दुश्मन अगर कोई है तो अमेरिका है, और ये भी कह दिया गया था कि हम हमला करेंगे। जब कतर पे हमला किया गया था, कहा गया था कि कतर के लोग हमारे भाई हैं, लेकिन जो हमारा निशाना है वो अमेरिकन बेसिस है। और इराक का मैंने इससे पहले भी आपको जिक्र किया था कि हूती हिजबुल्लाह ही नहीं, इराक में भी बहुत से प्रोसेस है जो ईरान के हैं, जो शिया मलेशिया है, और अब उन्हें भी एक्टिव किया जाएगा। अभी तक जो हमले हैं वो किए जा रहे हैं सीधे तौर पर ईरान की तरफ से जो ड्रोन अटैक है, लेकिन अगर इराक की तरफ से ही इराक के अंदर हमला किया जाएगा, अगर रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल किया जाएगा, तो रिएक्शन टाइम अमेरिका के पास काफी कम हो जाएगा। और यही वजह है कि अमेरिका के लिए भी स्थिति खराब होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि संभावना यह भी है कि जिस तरीके से ईरान के विदेश मंत्री जाते हैं वो मॉस्को और वहां जाकर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करते हैं, ईरान के अच्छे संबंध है चीन के साथ, उत्तर कोरिया के साथ, रूस के साथ, तो समर्थन मिल सकता है। और समर्थन अगर मिलता है तो ये मान के चलिए कि जैसे यूक्रेन के अंदर ट्रैप में रशिया फंस गया था और लंबी जंग चल रही है लगभग 3 साल से, अगर ग्राउंड फोर्सेस पहुंचती है तो हो सकता है कि वो ट्रैप से अमेरिका भी फंस जाए, क्योंकि ईरान के साथ अभी तक कम से कम 3 प्रमुख देश नजर आते हैं, उत्तर कोरिया और इसके अलावा चीन और इसके अलावा रूस। जी सचिन, लेकिन इस जंग में हमने एक चीज साफ तौर पर देखी राहुल की, सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि ईरान के जो दोस्त थे, जो सहयोगी थे, जो लगातार ईरान को सपोर्ट कर रहे थे, वो अचानक से गायब हो गए। लेकिन इजराइल के साथ अमेरिका खड़ा है और तमाम देश जो इजराइल के सपोर्ट में है वो भी खड़े हैं। देखिए, दोनों की स्थितियों में काफी अंतर है, क्योंकि इजराइल को बनाने वाला काफी हद तक अमेरिका है। और रशिया अगर बात की जाए ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन ही वो इलाका था जिसके बाद जहाँ पे फिलिस्तीन के बाद इजराइल बनाया गया था। तो नाटो का जो सपोर्ट है, अमेरिका का जो सपोर्ट है, वो सीधे तौर पर नजर आता है। जो सपोर्ट चीन का है या फिर रशिया का है, वो बैकडोर नजर आता है। तो बैकडोर सपोर्ट निश्चित तौर पर है, क्योंकि व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि हमने इस मामले को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में उठाया है और हम डिप्लोमेटिक सपोर्ट दे रहे हैं। अगर हम रशिया की बात करें तो TB2 ड्रोन का इस्तेमाल रशिया करता है, हालांकि अब उनकी फैक्ट्रीज में निर्माण हो रहा है, लेकिन वो ड्रोन की जो टेक्नोलॉजी है वो ईरान की है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।